Welcome student. Class 7th lesson number 4 एडिटिंग अ वर्कशीट. वर्कशीट में एडिटिंग करना. MS एक्सेल में आपने रीड आउट किया ही था फर्स्ट कि वर्कशीट क्या है, क्या कैसे वर्किंग करती है या वर्कबुक क्या है. अब हम एडिटिंग वर्कशीट में एडिट कैसे करते हैं. MS एक्सेल इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. MS एक्सेल आप सबको पता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है यूज टू परफॉर्म अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जिसका यूज़ हम नॉर्मली कैलकुलेशन के लिए करते हैं. आफ्टर एंटरिंग डाटा इन वर्कशीट यू मे नीड टू मेक सम चेंजेस इन इट. आफ्टर एंटरिंग डाटा एंटरिंग करने के बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप चेंजेस कर सकते हैं. मेक सम चेंजेस इन इट वर्कशीट में आप कोई भी चेंजेस कर सकते हैं. यू कैन ऐड मोर डाटा एंड एडिट इट कंटेंट्स. यू कैन ऐड मोर डाटा, आप उसमें एक्स्ट्रा डाटा भी डाल सकते हैं. एंड एडिट इट कंटेंट, इसके कंटेंट में भी चेंज कर सकते हैं. एडिटिंग वर्कशीट इन्वॉल्व चेंजिंग सेल कंटेंट. एडिटिंग वर्कशीट क्या है कि इसको उसमें इन्वॉल्व है, उसमें सेल का जो कंटेंट है वो भी उसी में ही इंक्लूड है. कॉपिंग एंड मूविंग डाटा, इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रोज एंड कॉलम. उसमें क्या होगा, वर्कशीट है तो ऑब्वियसली रोज एंड कॉलम होंगे, तो उसकी रोज में एडिटिंग करनी है, रोज को डिलीट करना है या रोज को ऐड करना है, रोज में एक्स्ट्रा ऐड करना है या एडिटिंग करनी है, जो भी है वो इसी में होगा. सेलेक्टिंग सेल्स. In Excel, you often need to select a group of cells to perform any action of them. मतलब कि सबसे पहले अगर आपको एक्सेल में वर्क करना है then you select first group of cells, any action of them. You can select them in any of the following ways. जो चूज़ करने का वे दे रखा है, कैसे चूज़ करना है, कैसे वर्क करना है. सबसे पहले टू सेलेक्ट एन एक्शन, अ रो एंड कॉलम, क्लिक न्यू रो एंड कॉलम हेडिंग. एंटायर वर्कशीट, मतलब अगर आपको वर्कशीट को कंट्रोल करना है पूरा तो आप क्या कैसे करेंगे. प्रेस Ctrl+A, क्लिक ऑन द सेलेक्ट ऑल बटन लोकेटेड ऑन द फर्स्ट रो ऑफ हेडिंग. मतलब कि हेडिंग की जो फर्स्ट रो है, हेडिंग की जो उसको आप सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेस Ctrl+A या फिर आप सेलेक्ट ऑल बटन को प्रेस करेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी जो टॉप ऑफ फर्स्ट रो की जो हेडिंग है वो सब सेलेक्ट हो जाएगी. एडजेंट रो एंड कॉलम्स, मतलब कि एडजेंट करना उनको, सेलेक्ट द फर्स्ट रो एंड कॉलम, देन होल्ड डाउन द शिफ्ट की वाइल यू सेलेक्ट द लास्ट रो एंड कॉलम. सेलेक्ट द फर्स्ट रो कॉलम, मतलब कि फर्स्ट रो एंड कॉलम को सेलेक्ट करना है, देन होल्ड डाउन द शिफ्ट की, और क्या करना है कि शिफ्ट की के साथ उनको प्रेस करना है वाइल यू सेलेक्ट लास्ट कॉलम. मतलब जबकि आप लास्ट कॉलम को सेलेक्ट कर रहे हैं. रो एंड कॉलम को एडजस्ट करना है कि ऊपर नीचे हम कैसे इसको शिफ्ट कर सकें या कुछ भी. नॉन एडजस्टेंट कॉलम्स, क्लिक ऑन रो एंड कॉलम पर क्लिक करेंगे, देन होल्ड डाउन द कंट्रोल की, विथ कंट्रोल की से होल्ड करना है वाइल यू क्लिक अदर रोज एंड कॉलम. मतलब अगर आप दूसरे कॉलम एंड रो पर वर्क कर रहे हैं तो. एंट्रिंग नंबर एज अ टेक्स्ट, डेट एंड टाइम. टू एंटर अ नंबर्स एज अ टेक्स्ट, प्लीज apostrophe before the number. टू एंटर अ नंबर एज अ टेक्स्ट, मतलब आप अगर नंबर डाल रहे हैं टेक्स्ट से पहले, प्लेस अपोस्ट्रॉफी बिफोर द नंबर से पहले आप क्या डालेंगे, अपोस्ट्रॉफी डालेंगे. द डिजिट विल बी ट्रीटेड एज अ टेक्स्ट, मतलब वो जो डिजिट है वो टेक्स्ट की तरह ही इंक्लूड होगी. टू एंटर डेट और टाइम इन सेल, टाइप द नंबर एंड क्लिक द एंटर बटन. आपको शीट में अगर आपको सेल में आपको डेट एंड टाइम मेंशन करना है तो आप क्या करेंगे, क्लिक नंबर ऑप्शन, टाइप द नंबर एंड क्लिक द एंटर बटन. मतलब नंबर डाल के, टाइम डाल के आपको एंटर बटन पे क्लिक करना है एंड नेक्स्ट टू द फॉर्मूला बार में जाना है. क्लिक ऑन फॉर्मेट ड्रॉप डाउन बटन, क्लिक ऑन फॉर्मेट का जो ड्रॉप डाउन बटन है उस पर जाना है एंड सेल ग्रुप एंड होम टैब एंड सेलेक्ट द फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन. फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स, सेलेक्ट द नंबर टैब, क्लिक ऑन डेट और टाइम द कैटेगरी लिस्ट, चूज द टाइप ऑफ फॉर्मेट एंड क्लिक ओके. मतलब कि ये सारा प्रोसेस क्या है कि आपको सबसे पहले उसमें फॉर्मेट बार में जाना है, उसमें सेल ग्रुप में जाना है, होम टैब को सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन में जाना है. फिर आप क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, सेलेक्ट, उसके अंदर आपको नंबर टैब को आपको सेलेक्ट करना है और क्लिक डेट ऑन टाइम इन द कैटेगरी लिस्ट. जो कैटेगरी लिस्ट दे रखी है उसमें आपको डेट एंड टाइम को चूज़ करना है. चूज़ द टाइप ऑफ फॉर्मेट एंड क्लिक ओके, मतलब आपको उसका फॉर्मेट का टाइप चूज़ करना है कि आपको कैसा फॉर्मेट चाहिए, वो सब सेलेक्ट करके आपको ओके बटन पे क्लिक करना है. टू एंटर
डेट एंड टाइम इन सेल, सेपरेट द डेट एंड टाइम विद स्पेस। मतलब टू एंटर अ डेट टाइम इन सेल, सेल में आप जब एंटर करते हैं डेट एंड टाइम, सेपरेट द डेट एंड टाइम विद स्पेस, स्पेस के साथ उसको जो आएगा वो डेट एंड टाइम। चेंजिंग सेल कंटेंट्स, द कैरेक्टर्स एंड नंबर्स टाइप्ड इन एक्सेल कैन बी सीन बोथ सेल एज वेल एज इन फॉर्मूला बार। जो सेल में दिखता है वो फॉर्मूला बार में भी शो करता है। टू एंटर द टाइप द कंटेंट यू कैन ऑल्सो यूज एंटर बटन। मतलब आप अपना जो जो आपको टाइप करना है, टाइप करने के बाद आप एंटर बटन प्रेस कर देते हैं, यू कैन ऑल्सो यूज एंटर बटन। प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट फॉर्मूला बार, इन प्लेस द एंटर की, द टू बटन कैंसिल एंड एंटर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट फॉर्मूला बार। मतलब ये जो आपको कोई चीज़ टाइप करके, कुछ फॉर्मूला टाइप करके एंटर बटन को प्रेस करना होता है, तो ये सब फॉर्मूला बार में अवेलेबल रहती है हमारी। टू बटन कैंसिल एंड एंटर, सेल कंटेंट कैन बी मॉडिफाइड इन टू वेज। मतलब कि जो सेल का कंटेंट है वो आप दो तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, रिप्लेसिंग द सेल कंटेंट या यूजिंग एडिटिंग मोड। मतलब कि एडिट कर सकते हैं या फिर आप रिप्लेसिंग कर सकते हैं। हम सबसे पहले पढ़ेंगे रिप्लेसिंग। रिप्लेसिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाय डिफ़ॉल्ट रिप्लेसिंग सेल कंटेंट, बाय डिफ़ॉल्ट यू कैन एडिट द सेल कंटेंट डायरेक्टली एंड रिप्लेस देम विद अ न्यू एंट्री। बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या करेंगे कि यू कैन एडिट अ सेल कंटेंट डायरेक्टली एंड रिप्लेस देम विद न्यू एंट्री। न्यू एंट्री से आप उसको चेंजेस कर देंगे, अपने आप चेंजेस हो जाएगा। ओपन अ न्यू वर्कशीट एंड टाइप द डाटा शोन इन अ फिगर 4.1। सबसे पहले वर्क 4.1 की वर्कशीट को आपको ओपन करना है और उसका डाटा शो करना है। एक्टिव द सेल D6 बाय क्लिकिंग ऑन इट। D6 जो सेल है आपकी, उसको आपको क्लिक करना। नाउ टाइप 65 इन सेल एंड प्रेस एंटर की। उसमें आपको क्या करना है? 65 प्रेस करना है और एंटर की प्रेस करनी है। नोट द प्रीवियस वैल्यू 56 इज रिप्लेस्ड, 56 is replaced with 65. Similarly, try to change the content of other cell. मतलब आपको कोई भी डिजिट चेंज करनी है तो आप उस डिजिट पे जाइए, सेल कंटेंट पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद में डिजिट को चेंज कीजिए। डिजिट चेंज करने के बाद में ओके बटन को आप प्रेस कर दीजिए या फिर एंटर बटन को आप प्रेस कर दीजिए। यू कैन ऑल्सो सेल कंटेंट इन फॉलोइंग वेज। टू चेंज द कंटेंट इन सेल, सेलेक्ट द सेल एंड क्लिक ऑन द फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार पे क्लिक करेंगे। वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ करेक्टर, जहाँ पे भी आपको चेंजेस करना है, वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ करेक्टर्स, नाउ मेक अ मॉडिफिकेशन इन द फॉर्मूला बार। जो भी चेंजेस होगा वो फॉर्मूला बार से हो जाएगा। नाउ यू मेक, चेंजेस कर सकते हैं किससे? मॉडिफिकेशन कर सकते हैं फॉर्मूला बार से। टू टर्न ओवर टाइप मोड, टर्न करेंगे ओवर टाइप मोड, डबल क्लिक ऑन द सेल एंड प्रेस द इंसर्ट की फ्रॉम कीबोर्ड। ओवर टाइप मोड को ऐड कर ऑन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे सेल पे एंड प्रेस द इंसर्ट की। इंसर्ट की पे जाएंगे फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से हम क्या करेंगे? इंसर्ट की पे सबसे पहले ओवर टाइप मोड ऑन करेंगे, डबल क्लिक करेंगे सेल पे, फिर प्रेस करेंगे इंसर्ट की। द एग्जिटिंग करेक्टर आर रिप्लेस अ न्यू करेक्टर व्हाइल यू टाइप। जो भी हमारा नया, जो भी हम नया टाइप कर रहे हैं वो रिप्लेस हो जाएगा एग्जिटिंग करेक्टर से। जो पुराना करेक्टर है हमारा उससे चेंज हो जाएंगे। व्हेन ओवर टाइप मोड इज ऑन द कर्सर चेंजेस द थिक ब्लिंकिंग बार। मतलब कि जो आप ओवर टाइम ये मोड ऑन करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो ब्लिंकिंग बार के रूप में शो करेगा। द ब्लिंकिंग बार इज विजिबल ओनली व्हेन यू आर इन एडिटिंग मोड। मतलब कि ब्लिंकिंग बार तभी शो करेगा जब आप एडिटिंग मोड को ऑन करके रखेंगे। यूजिंग एडिटेड मोड, सेलेक्ट सेल D6, डबल क्लिक ऑन द सेल टू एडिट। डबल क्लिक करेंगे सेल को एडिट करने के लिए। द डाटा इज ऑल्सो डिस्प्ले इन द फॉर्मूला बार। डाटा क्या डिस्प्ले कर रहा है? फॉर्मूला बार में। द इंसर्शन पॉइंट विल बी ब्लिंक विद सेल। जो इंसर्शन पॉइंट है वो क्या है? ब्लिंक कर रहा है सेल के साथ। नॉट दैट द एडिट मोड इज इंडिकेट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेटस नोट। द एडिट मोड कहाँ मिलेगा हमें? इंडिकेट टू द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेटस बार। स्टेटस बार है हमारा जो उसके पास शो करेगा। पोजिशन ऑफ द पॉइंटर एट डिजायर्ड प्लेस एंड चेंज द कंटेंट। पोजिशन ऑफ द पॉइंटर की पोजिशन जहाँ वहाँ होगी जहाँ हमें चेंजेस करना है। जो हमारा सेल है उसमें चेंजेस करना है, वहाँ पे हम उस कर्सर को पॉइंट आउट करेंगे। प्रेस द एंटर की, द चेंजेस विल बी एंटर्ड इन द करंट सेल। जो भी चेंजेस करना है वो करंट सेल में हो जाएगा। नोटिस द एडिट मोड इंडिकेटर चेंजेस इन रेडी मोड। जो भी एडिट मोड है वो इंडिकेटर हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा उसमें रेडी मोड में।
यूजिंग अंडू एंड रीडू फीचर। अंडू एंड रीडू फीचर्स क्या होता है? अंडू मीन्स जो हम टाइप करते हैं उसको हमें हटाना होता है, उसको अंडू के रूप में यूज़ करते हैं, और जो अंडू से जो हमने हटाया है वापस उसको वापस लाना होता है, उसको हम रीडू के ऑप्शन के रूप में यूज़ करते हैं। आफ्टर मेकिंग अ मॉडिफिकेशन इन अ सेल यू मे विश अ कैंसल द चेंजेस एंड रिट्रीव द प्रीवियस डाटा। मतलब कि आप मॉडिफिकेशन करके सेल में यू विश टू कैंसिल द चेंजेस, जो आपने चेंजेस किए वो आपको कैंसिल करना है, एंड रिट्रीव अ प्रीवियस डाटा, और डाटा को वापस लेके आना है, टू रिवर्ट द लास्ट एक्शन, जो आपने लास्ट एक्शन किया है उससे हैव अ परफॉर्म्ड यूज अंडू ऑप्शन। आपको उसके लिए क्या यूज़ करना है? अंडू ऑप्शन का यूज़ करना है ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार से redo command is used to quickly repeat the last action that you have done with a undo command। जो आपने undo command से लास्ट ऑप्शन किया है उसको वापस लाने के लिए redo ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। प्रेस redo बटन द क्विक एक्सेस टूल बार। You can change the shortcut keys Ctrl Z for undo and Ctrl Y for redo actions. Some action can't be undone such as like a command on the office button menu if can't undo an action। मतलब आप कुछ चेंजेस करना है तो किसी वर्क को करने के लिए some action can't be done हुआ नहीं, such as the clicking a command office button menu if can't undo an action the undo button changes in can't undo। Some actions such as using a function cell can't be replaced। Some actions such as a function cell can't be replaced, cell replace नहीं होती है। If can't be repeat the last action the redo button changes and can't be repeat। Inserting columns and rows। अब डाटा में हम इंसर्ट करना है, वर्कशीट में हमें इंसर्टिंग करनी है तो हम क्या करेंगे? यू कैन इंसर्ट अ ब्लैंक सेल्स रोज एंड कॉलम्स इन अ वर्कशीट। वर्कशीट में आपको सेल्स रोज कॉलम ऐड करने हैं तो आप क्या करेंगे?